यहाँ बच्चे बहुत हैं। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है और बिल्कुल भगवान कसम बचपन याद आ रहा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, बिल्कुल सच्ची घटना है। कक्षा 6 में पढ़ता था तो मेरा जो स्कूल था वो एक सड़क के मोड़ पे था, ऐसे मतलब सड़क यूं मुड़ती थी, वहीं पर स्कूल था, योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज। तो वहां पर तब जब मैं छोटा था तो कारें नहीं होती थी लखनऊ में ज्यादा, स्कूटर और मोटरसाइकिल राजदूत हुआ करती थी, तो बहुत ज्यादा निकलती थी, तो कभी कभी बच्चे चोटिल हो जाते थे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, बच्चे खूब आनंद लें। तो हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने वहां पर एक बोर्ड लगाया कि कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाएं। हमने देखा उस बोर्ड को तो हमें लगा कि कुछ अधूरा है, अभी ये पूरा नहीं है, ये पूरा होना चाहिए। मैंने वो बोर्ड पूरा किया और जब बोर्ड पूरा किया फिर मैं बताऊंगा क्या लिखा, तो सब लोग खूब मुस्कुरा के ताली बजा के इसके सम्मेलन को शुरू करना। मैनेजमेंट ने बोर्ड लगाया कि कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाए, और हमने नीचे एक लाइन और लिख दी। कहा पूरा बोर्ड पढ़ता हूं, कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाए और अध्यापक बचने न पाए। ये बोर्ड लगाया हमने। आज तक हमारा मैनेजमेंट नहीं जान पाया कि वो मैंने लिखा था। इसको कहा जाता है एआई। इसको कहा जाता है एआई। आइए मैं पहला कवि आमंत्रित करता हूं जिसने हंसा हंसा के आपको टीवी के पर्दे से बहुत आंदोलित किया है, आपके इतनी गुदगुदियां लगाई हैं कि आप उसको देखने के लिए तरस रहे थे। अवनीश, अवनीश यानी सूर्य। मैं उस अवनीश को आमंत्रित कर रहा हूं जो हास्य की किरणों के साथ इस धरती में जीवन बिखेरता है। जोरदार तालियों के साथ अवनीश का स्वागत करें। अवनीश। पीछे वालों से ज्यादा उम्मीद है, आगे वाले तो समोसे खा रहे हैं, तो तालियां आलियां थोड़ा सा देख आगे अक्सर दरअसल हाँ तालियां आलियां बजाते हैं ना आगे। हाँ दिक्कत आगे वालों में दिक्कत ये भी रहती है कि अधिकतर अमीर लोग बैठते हैं आगे जी। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो तालियां आलियां बजाते नहीं हैं। मैं इटावा से आया हूँ, आप सभी जानते होंगे इटावा को डाकुओं के लिए याद किया जाता है। अमीरों को देख के मेरे अंदर का भी डाकू थोड़ा थोड़ा जागने लगता है। इटावा के बारे में गलतफहमी फैलाई जाती कि इटावा के लोग तो कट्टा लेके चलते हैं, है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा। ऐसा नहीं है, सभी लोग कट्टा लेके नहीं चलते, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं रिवॉल्वर लेके चलता हूँ। अच्छा, पेमेंट में कटा फटा नोट भी अगर मिल जाए, हाँ, लेकिन कट्टा भी जरूरी होता है क्योंकि वो जो रिवॉल्वर है मेरी लाइसेंस वाली, उसका लाइसेंस कट्टे के दम पे ही बना है। और कई बार अधिकारी ऐसे होते हैं जो कट्टा नहीं मानते, रिवॉल्वर भी नहीं मानते और सिफारिशें भी नहीं मानते। हमारे यहाँ इटावा में भी एक ऐसे अधिकारी आए थे, बड़े अच्छे इंसान थे। अब हम इटावा में उनकी याद में कवि सम्मेलन कराते हैं। ये धमकी दे रहा है कि आप लोग ताली बजाओ। तालियां देखो बजाते रहे ना, वैसे भी आप लोग फ्री हो, खाली बैठे हो, अभी हम ही लोगों को बोलना, आपको बोलना नहीं है, तो आप तालियां बजाते रहना। एक बार तालियां बजा दो आप तो शुरुआत हो जाए। चलिए, पहला कवि अक्सर इसी में निपट जाता है, व्यवस्थाओं बनाने में। नहीं आप नहीं निपटेंगे। हाँ। बात कर रहे थे, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, दादा ने बताया क्या क्या शैतानी करते हैं। हमारे इटावा के लोग भी थोड़ा सा ऐसे ही हैं, उनका अलग तरीके का रहता है, बातचीत करने का तरीका भी अलग होता है, और ये केवल इटावा में ही होता है। मैं थोड़ी सी गहरी सी बातें करूंगा, आपको हंसी ढूंढनी है, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं उसमें। स्वागत। आपके यहाँ बातचीत होती होगी, कोई रिश्ता तय हुआ, किस जिले से रिश्ता तय हुआ, लड़की किस शहर की है, लड़का किस शहर का है। हमारे यहाँ राजनीति हमेशा प्रभावित करती है लोगों को, खून में राजनीति है। आप क्या पूछते होंगे, बारात किस शहर में जा रही है? हमारे यहाँ पूछते हैं दादा, बारात किस विधानसभा में जा रही है। अच्छा, हम लोग जिले की बात ही नहीं करते हैं। और रही बात, लोगों में देखो कितने प्रैक्टिकल हैं। एक लड़की की शादी हुई, हर जिले में, बाकी शहरों में यही होता है, लड़कियां भावुक हो जाती हैं विदाई के समय, कहती है पापा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, इस तरीके की बातें हो जाती हैं। हमारे इटावा में भी हुआ। बाकी कहीं का और कोई पिता होता वो यही कहता कि बेटा ये तो रिवाज है, बेटी पराया धन होती है, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन हमारे इटावा के लोग प्रैक्टिकल हैं। बिटिया भावुक हुई, बोली पापा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी पापा। पिताजी बोले जा बेटी चली जा, शादी में बहुत खर्चा हो गया, बेटी चली जा। तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे जोरदार। रही बात बच्चे, बच्चे भी खतरनाक हैं।
एक टीचर था, उसने बच्चे की शिकायत करी, उसके पेरेंट्स को बुलाया, बोले कि आपका बच्चा तो बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। अब इटावा का पिता बोला साहब छोटा है अभी, उसे अच्छी अच्छी गालियां ही नहीं आती। पीछे आवाज से आवाज पहुंच रही है, पीछे पीछे पहुंच रही होगी, मुझे नहीं लगता। गूंजेगी आवाज, पूरा गूंज रही पीछे के लोग भी एक बार तालियां बजाओ तो पता चले कि आप तक आवाज पहुंच रही कि नहीं। बहुत अच्छा, पहुंच रही है। हाँ, तुम ऐसे ही करना है। एकदम से ऐसे बैठे। वो लोग पहली बार सुन रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा। अच्छा देखिए होते क्या, बच्चे होशियार होते ही हैं। हमारे सर्वेश दादा टीचर हैं स्कूल में, एक बार स्कूल में पहुंचे, वहां पर केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो एक एसिड लिया एक बीकर में और अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसमें डाल दिया। फिर बच्चों से पूछने लगे बताओ बच्चों ये सिक्का इस अम्ल में घुलेगा या नहीं। बच्चों ने तुरंत कहा नहीं घुलेगा। अब इन्हें लगा कि बच्चे बड़े होशियार हैं, बोले बहुत अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला। बोला सर अगर सिक्का घुलना होता तो आप अपनी जेब से नहीं निकालते, हम लोगों से लेते। तो ये भी तरीका है। अच्छा रही बात, मैं जैसे बात बता रहा हूँ प्यार यार की बातें मैं नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार की, और जब से योगी जी की सरकार आई है तब से तो भाई साहब बिल्कुल छोड़ दिया मैंने ये सब करना। प्यार में दरअसल होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी प्यार कर लेते हैं जो प्यार करने लायक नहीं होते। एक सूखा सागा आदमी, वो प्यार करने मुझसे बोला कि यार वैलेंटाइन पे अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैंने कुछ भी दे दो यार, बढ़िया सी बहुत सारी चीजें होती हैं। बोला नहीं कुछ ऐसा बताओ जो सस्ता भी हो और बड़ा सा भी हो। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा सर्च कर लो उसके बाद चले जाओ। लेकिन उसने पूरा दिमाग लगाया कि सस्ता भी और बड़ा सा भी। गन्ना लेके पहुंचा अरे वाह, प्रेमिका के लिए वैलेंटाइन डे पर। अच्छा। और कॉन्फिडेंस देखो, उससे पूछ और रहा है कि कैसा लगा। लड़की बोली अच्छा है, कम से कम तुम्हारी तरह चुसा हुआ तो नहीं है। हाय, हाय, एक पार्क में एक लड़का लड़की बैठे, अच्छा एंटी रोमियो चालू हो चुका है, लड़का लड़की बैठे, एकदम से पुलिस वाला आ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो। तो लड़का सक पका गया, एकदम से बोला कुछ नहीं कर रहे। तो पुलिस वाला बोला तो जाने दो लड़की को, काहे बेचारी का टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसी स्थितियां भी आती है। हालांकि देखो पत्नियों पर मैं इसलिए भी नहीं लिखता क्योंकि पत्नियों की रोज रोज नई नई डिमांड आती है और वो डिमांड पूरी करना किसी के भरोसे, किसी के बस की बात नहीं है। आप जानते हैं जो घोड़ी चढ़े एक बार उसके लिए खुल जाए प्रॉब्लम के सारे द्वार, ये हकीकत है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं राजनीति से जोड़ता हूं थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा उत्साह से सुनिए। कि बीपी बढ़ाने वाली ब्लड रिपोर्ट की तरह, सुनना ही सुनिए, हाँ। बीपी बढ़ाने वाली ब्लड रिपोर्ट की तरह, जहां कोई दलील ना चले उस कोर्ट की तरह, और न जाने कहां कब किसकी मांग करने लगे, न जाने कहां कब किसकी मांग करने लगे, ये पत्नियां होती हैं बिल्कुल वक्फ बोर्ड की तरह। वक्फ बोर्ड की तरह। हाय, हाय। मैं सही बता रहा हूं। अच्छा अच्छा है। आदत वाली बात है, आदत किसी की होती है इस तरीके की। मेरी पत्नी की भी आदत थी, वो कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। एक उसे गोलगप्पे बहुत पसंद थे, यहाँ पर कई महिलाएं बैठी हैं, उसे उन्हें भी पसंद हो गए निश्चित तौर पर। मैं एक ऐसी कविता सुना रहा हूं कि जिसको सुनने के बाद आप हमेशा मुझे याद रखोगी जब भी गोलगप्पे खाने जाओगे। कविता की ताकत देखिए, कविता आपको उत्साह भी दिला सकती है, कविता आपको रोक भी सकती है। एक विशेष इस अलग से रस की कविता आपको सुनाता हूं, सुनिए। अच्छा, वाह 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 वाह। हाँ, गोलगप्पे खाने से मैंने पत्नी को कैसे रोका, मैंने एक कविता लिखी, सुनिए। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, वो अक्सर मसाला मिलाते रहते चमचा चला के। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोली मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहां मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूं इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई, पानी में चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मलिच्छ है भाई। देखो